पितामह इसलिए बाणों की सैया पर थे कि उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। ना जी ना, इतना बड़ा वो योगी, इतना बड़ा ब्रह्मचारी, उसको क्या मुक्ति के लिए उत्तरायण का इंतजार करना पड़ेगा? ना ना ना, वो तो इस चीज का इंतजार कर रहे थे, जब मेरा अंतिम समय में हो, मेरा कृष्ण मेरे सामने हो, मेरा नाथ, मेरा गोविंद मेरे सामने हो, इस चीज का इंतजार कर रहे थे। भगवान गए भीष्म पितामह के सामने तो पितामह हंसने लग गए। आ गए तुम कन्हैया? ठाकुर पितामह को वही घटना याद आ गई। कौन सी? महाभारत की घटना। एक बार पितामह ने प्रतिज्ञा कर दी कि आज के कल युद्ध में एक पांडव का वध करूंगा। भगवान कन्हैया को पता चल गई। उधर पितामह ने दुर्योधन से यह भी कह दिया कि तुम सवेरे अपनी पत्नी भानुमति को 4 बजे भेज देना, मैं सौभाग्यवती बहू का आशीर्वाद दे दूंगा उसे, तो दुर्योधन मरेगा नहीं। ठाकुर जी को इस सुनाई दे गया। भगवान द्रौपदी के पास आए। द्रौपदी रो रही थी कक्ष में। रो क्यों रही है? बोले महाराज कल पति मरेगा, मैं रो नहीं तो क्या? बोले चिंता मत कर, जा एक साड़ी लेके आ। क्या करोगे? अरे लेके तो आ। साड़ी लेके आए। अंदर द्रौपदी गई साड़ी पहनने, बाहर द्रौपदी आई तो क्या देखा कि कोई साड़ी में महिला खड़ी है। द्रौपदी पुकारी, भैया तुम कहाँ? घूंघट से आवाज आई, बहन मैं यहाँ हूँ। अरे ठाकुर जी, छोरा तो छोरी बन गया। प्रेम की पिपासा है। द्रौपदी को पहले आशीर्वाद दिलाना चाहते हैं। द्रौपदी चलो। कहां? भीष्म के शिविर में। भानुमति से पहले द्रौपदी चल रही थी तो चप्पल की आवाज आ रही थी। कन्हैया बोला रुको रुको, चप्पल तो लाना। क्यों आवाज करती है? चप्पल को लिया और जिस पीतांबर से मुख पोंछते थे उस पीतांबर में चप्पलों को बांध लिया। हाय हाय, कितना दयालु है मेरा कृष्ण, कितना कृपालु है कन्हैया। तुम्हारे घर का नौकर सब कुछ कर देगा पर तुम्हारी चप्पल नहीं बांधेगा। और गोविंद तो देखिए, ऐसो को उदार जगमा। ऐसा कौन उदार हो सकता है? सिर्फ मेरा ठाकुर है। द्रौपदी कहती क्या करूं? बोले जाओ पितामह बैठे चरणों में लेट जाना, जब तक सौभाग्यवती बहू का आशीर्वाद ना मिले तब तक लेटी रहना। अच्छा ठीक है। गई चरणों में लेट गई। बाबा ने कह दिया सौभाग्यवती बहू। द्रौपदी बोल पड़ी, बाबा कैसा सौभाग्यवती का आशीर्वाद? क्यों? अरे बाबा आपने ही तो कहा कल एक पांडव को मारूंगा, आप ही मारोगे, आप ही बचाओगे, मैं क्या मानूं? प्रतिज्ञा या आशीर्वाद? पितामह समझ गए कि आशीर्वाद कभी टूटता नहीं है। अब तो कोई भी पांडवों को मार नहीं सकता। पर द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी ये बताइए युक्ति तुझे किसने दी? द्रौपदी ने कहा बाबा वो मेरी दासी आई है। बाबा समझ गए इतनी बड़ी बात तो कोई दासी तो नहीं, पक्का वो दासा आया होगा, जरूर वो दासा आया होगा। तो बाबा कहते वैसे तो मैं ब्रह्मचारी हूँ, कोई स्त्री को देखता नहीं हूँ, पर द्रौपदी मुझे आज तेरी दासी को देखना है। द्रौपदी कहती बाबा अब दासी तो दासी, बापू क्या देखो? ना ना आज तो तेरी दासी को देख के रहूंगा। चल दिए। बाकी बिहारी को जैसे लगा बाबा अरे घूंघट डाल लिया। घूंघट में ठाकुर जी खड़े हो गए। भीष्म पितामह सामने आए। आहा देखा पर्दा पड़ा हुआ है सामने। मानो मन ही मन कहते ठाकुर बड़े निर्दयी हो, एक भक्त के लिए छोराते छोरी बन जाते हो और दूसरा आता है तो पर्दा डाल लेते हो। पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाए। ठाकुर जी हम आ गए, पर्दा तो खोलो देखूं तो। भगवान कन्हैया ने घूंघट लंबा खींचा तो पीछे का खुल गया, आगे का खींचा तो पीछे का आगे घूंघट गिर गया। और जो घूंघट गिरा कन्हैया की मोहनी सी सूरत दिखी। आय हाय बलिहारी जाऊं। भीष्म पितामह देखते रह गए। हृदय प्रीति मन वचन कठोरा। मन में तो बहुत प्रेम है लेकिन वाणी से कहते गोविंद तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी है। मुस्कुरा दिए ठाकुर जी। गोविंद कहते भीष्म पितामह कहते लाला बड़ा छलिया है, तूने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं अगर तुम्हारे हाथ अस्त्र नहीं उठाया तो मैं एक बाप का नहीं।
कृष्ण के हाथ जो अस्त्र न उठावो तो लाजो मेरी गंगा जननी शांतनु सुत न कहावो। अब अर्जुन को पता लगा बाबा ने प्रतिज्ञा की, कृष्ण की प्रतिज्ञा बिचानी है, रथ तैयार कर लिए, चलो चलो युद्ध में। लेकिन भगवान भी समदर्शी है, अर्जुन की भी लाज बचाएगा तो भीष्म की भी बचाएगा। भीष्म पितामह के सामने अर्जुन आए, पितामह बाण चलाने लगे, अर्जुन को मारने लगे। अर्जुन का जब हृदय छल्ली हुआ, भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने महाभारत में प्रतिज्ञा की थी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, चक्र को लिया रथानुपाड़ी बन करके भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े। ऐ भीष्म आज तेरी खैर नहीं। भीष्म पितामह ने धनुष छोड़ दिया। ठाकुर जी तुमने काम कर दिया, मेरा तो काम तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़ना था। पीतांबर गिर गया पृथ्वी पर। क्यों? पृथ्वी कहती ठाकुर जी तुम तो दोगले बन गए, मुझे शर्म आ रही, मुझे घूंघट कर लेने दो। पृथ्वी पत्नी है ठाकुर जी की। भगवान कहते भक्त की रक्षा के लिए मुझे दोगुला तेगुला चौगुला सब बनना मंजूर है, भक्त की रक्षा हो। वही घटना याद आ गई आज। ठाकुर जी के दर्शन करते हुए स्तुति करते हुए भीष्म पितामह अपने धाम गए। भगवान कन्हैया द्वारिकापुरी गए। समय कम है, संक्षिप्त रूप से कथा श्रवण कर लेते हैं। द्वारिकापुरी गए, लीला को विश्राम करके साकेत को चले गए। मैया कुंती को ये बात पता चली तो प्राण त्याग दिए। पांडव भी स्वर्गारोहण की ओर चले। परीक्षित को राजा बना दिया और एक चीज परीक्षित को सिखाई, कौन सी? कि धर्म की कभी भी निंदा मत करना, हमेशा धर्म की रक्षा करना, और जो धर्म की निंदा कभी सुनना भी मत। देखो रक्षा करो अच्छी बात है, पर निंदा सुनो भी नहीं।